बुलेटिन का आगाज करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल होने का इम्कान है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों मालिक साल्सों के साथ मिलकर एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमत की यादाश्त तैयार की जाएगी, जिसमें एक माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। अमरीकी अखबार का कहना है कि मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है, जबकि फ्रीकैन सिफारती पेशरफ्त के लिए मुख्तलिफ नकात पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से मुतालिक आगे क्या होता है ये देखना होगा। ईरान की फौज खत्म हो चुकी है और अब देखना है कि वो क्या रद्द अमल देता है। सदर ट्रंप का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया, मजीद तोसी हो सकती है। 9, 10 और 11 मई को दोनों ममालिक की जानिब से किसी किस्म के हमले नहीं किए जाएंगे। इस जंग में बड़ी तादाद में फौजी मारे जा रहे थे, ताहम अब दोनों मालिक जंगी कैदियों के तबादले पर आमादा हो गए हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। ये अच्छी बात है कि रूस और यूक्रेन अब एक दूसरे के लोगों को नहीं मारेंगे। ट्रंप के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग में अब तक 25,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि जरूरत पड़ी तो वो अपनी टीम मास्को भी भेज सकते हैं। उनका कहना था कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं और रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। इराक में उनके हिमायत याफ्ता वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, जबकि अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड से मजीद फौजें भी निकाल रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और अमरीकी कार्रवाई कोई नई बात नहीं। वाशिंगटन हमेशा अपने वादों की खिलाफ वर्जी करता है। ईरान अभी तक बराए नाम जंगबंदी की सूरत हाल में है। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार और सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अफवाज के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में ईरानी मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। खलीज ओमान में कशीदगी जारी है। अमरीका का ईरान के 2 परचम बरदार ऑयल शिप पर हमला। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने खलीज ओमान के करीब ईरानी परचम बरदार 2 ऑयल टैंकर्स पर उस वक्त हमला किया जब वो ईरान की जानिब जा रहे थे। एक अमरीकी जंगी तैयारे ने टैंकर्स के इंजन के हिस्से को निशाना बनाकर उन्हें गैर फाल कर दिया। अब नए हुर्मस के इतराफ सूरत हाल कशीदा है। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन होगा। 16 मई को होने वाले इजलास के लिए तमाम अरकान को शिरकत के अहकामात कर दिए गए हैं। इजलास में मौशी मामलात और जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। सेटेलाइट तस्वीर में ईरान के जजीरे खारिक के साहिल के नज़दीक तेल के फैलाव के आसार दिखाई दिए गए हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि मुमकिन रसाव की वजह क्या है। तेल के रिसाव की निगरानी करने वाली कंपनी और बेटर EOS ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि जुमेरात तक इसका फैलाव का रकबा तकरीबन 52 मुरब्बा किलोमीटर था। गैर सरकारी इदारे कॉन्फ्लिक्ट एंड एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटरी ने भी एक्स पर अपने अकाउंट से जारी बयान में कहा कि ताहाल ये पता नहीं चल सका कि रिसाव कहाँ से शुरू हुआ, ताहम ये जनूब की जानिब फैल रहा है। तंजीम के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि इस फैलाव को रोकने के लिए मौसर कोशिशें की जा रही हैं। ईरानी पार्लियामान में सूबा बोशहर के रुकन जाफर पुर कबागानी ने समंदर में तेल छोड़े जाने की इतलात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये धब्बे यूरोपीय टैंकर की जानिब से समंदर में छोड़े गए बैलिस्टिक पानी में मौजूद तेल और फुजले की वजह से हैं और इनकी वजह से माहौल को नुकसान पहुंच रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। सियासी जमातों की जानिब से टिकटों के ऐलान के बाद नाराज रहनुमाओं ने पार्टियां तब्दील करना शुरू कर दी हैं। साबिक स्पीकर गिलगित असेंबली सैयद मोहम्मद अमजद ज़ैदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट न मिलने पर इस्लामी तहरीक में शामिल हो गए। रोबिंदो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वजीर हसन भी पार्टी टिकट न मिलने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए हैं। नगर हल्का 4 से साबिक वजीर खजाना जावेद अली मनवा ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली है। सियासी हलकों के मुताबिक मजीद कई हलकों में नाराज कारकुनान और रहनुमा पार्टी वबस्तगियां तब्दील करने के लिए सरगर्म है। मुस्लिम लीग नून जिला हुंजा के सदर रेहान शाह समेत काबीना ने टिकट ना मिलने पर इज्तिमाई इस्तीफों का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने कि हमारे पास 5 उम्मीदवार हैं, इनमें से एक को मैदान में खड़ा करके अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेंगे, ताहम दीगर पार्टियों के नाराज कारकुनों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं।
आज़ाद कश्मीर के महकमा इनलैंड रेवेन्यू में अजब करप्शन की गजब कहानी। सिगरेट फैक्ट्रीज ने माहाना करोड़ों रुपए की भत्ता वसूली का इंकशाफ। मजीद 12 फैक्ट्रीज को पैदावार या इजाफी पैदावार के जरिए मौत बांटने की इजाजत दे दी गई। अफसरान की तरक्की और नई भर्तियों के लिए भी लाखों रुपए की रिश्वत वसूली। कौन कौन इसमें मुलविस है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर के महकमा इनलैंड रेवेन्यू में लूट सेल जारी। हर दिन आखिरी समझकर वसूलियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। चौधरी कासिम मजीद के इनलैंड रेवेन्यू का कप्तान संभालने के बाद भिम्बर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस के जरिए भिम्बर में वाक़ 5 सिगरेट फैक्ट्री से माहाना 5 करोड़ रुपए बतौर भत्ते का मुआहिदा होने का इंकशाफ। सिगरेट फैक्ट्रीज की जानिब से गुज़िश्ता दिसंबर में 5 करोड़ की बजाय 3.5 करोड़ रुपए का माहाना भत्ता वजीर हुकूमत के हवाले करते हुए साबका दौर में बंद सिगरेट फैक्ट्रीज को खोलने का मुतालबा किया गया, जिस पर कम अज कम 12 सिगरेट फैक्ट्रीज को माह जनवरी 2026 से पैदावार की इजाजत दी गई और जनवरी से तकरीबन 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भत्ते की शक्ल में हुकूमती शख्सियत की जेब में जा रहा है। करोड़ों रुपए के इजाफी भत्ते की वसूली के लिए जिन बंद फैक्ट्रीज को पैदावार या इजाफी पैदावार की इजाजत दी गई, उनमें चन्ना टोबैको, न्यू कश्मीर टोबैको, पाक हिल टोबैको, हिल्टन टोबैको, वतन टोबैको, नेशनल टोबैको, सीजन टोबैको, सुल्तान टोबैको, आजाद टोबैको, प्रोग्रेसिव टोबैको और हिल टॉप टोबैको शामिल हैं। इस कारीगरी में वजीर हुकूमत को जिला भिम्बर के जिम्मेदार शाहिद मुनीर के भी मुकम्मल हिमायत हासिल रही। जब इस करप्शन का राज फाश हुआ तो वजीर इनलैंड रेवेन्यू कासिम मजीद और ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू भिम्बर ने यह तासुर देना शुरू किया कि इदारों के जिम्मेदारान की पॉलिसी और मर्जी के मुताबिक सिगरेट फैक्ट्री से डील की जा रही है। इस तासुर से सोशल और प्रिंट मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश में दोनों कामयाब रहे। वजीर इनलैंड रेवेन्यू ने मुबैना तौर पर सिलेक्शन बोर्ड से अफसरान की तरक्की और महकमे में नई भर्तियों के नाम पर भी उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूल कर लिए, जिस पर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया, जिससे 11 मई को इखराज की बाकायदा मनसूबाबंदी कर ली गई। महकमा इनलैंड रेवेन्यू में स्टेनोग्राफर और सीनियर क्लर्क को एक्साइज एंड टोल चेक पोस्ट बांग्ला और धान गली में तैनात करके महकमे की तारीख में करप्शन की नई तारीख रकम कर दी गई। महकमा इनलैंड रेवेन्यू में जारी करप्शन के हवाले से जब वजारत इनलैंड रेवेन्यू से राब्ता किया गया तो उनके दफ्तर में जवाबदेही के लिए कोई मौजूद नहीं था और न ही वजीर इनलैंड रेवेन्यू ने फोन पर जवाब देना मुनासिब समझा। गैर मुल्की जरीदे एशिया टाइम्स ने पाकिस्तान को आलमी सियासत में उभरती हुई मिडिल पावर करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मुतवाज़न सफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन, दिफाई सलाहियत और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी उसे आलमी ताकतों के दरमियान एक अहम पुल बना रही है। जरीदे ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन, अमरीका और खलीजी ममालिक के साथ बैक वक्त ताल्लुकात मजबूत किए हैं। जनूबी एशिया में तवाज़ुन बरकरार रखने वाली अहम रियासत के तौर पर उभर रहा है। एशिया टाइम्स के मुताबिक बदलते आलमी निज़ाम में ऐसे ममालिक की अहमियत बढ़ रही है जो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन कायम रख सकें। ताहम अफगानिस्तान से जुड़े सिक्योरिटी मसाइल और मुआशी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी हैं। मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको बंदस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। यौम मार्का हक इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जहरियत का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।